क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, पवित्र आत्मा का हम स्वागत करने जा रहे हैं। हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। We need your presence. We need your presence. हालेलुया। हमें तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरे नाम को जलाओ, तेरे नाम को तेरे नाम की स्तुति हो। आज भी इस आराधना को प्रभु परमेश्वर हम तुझे चढ़ाते हैं, हम तेरे हाथों में गिरते हैं, इस समय को तेरे हाथों में देते हैं, आने वाले वचन को भी तू आशीषित कर, इस आराधना को तू आशीषित कर, हमें तेरी हुजूरी से भर दे प्रभु। हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझे क्या दे सकते हैं पिता। धन्यवाद की भेंट आज हम तुझे चढ़ाते हैं। धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह। तेरी जय जयकार हो। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तू हमारे बीच में आ चुका है, धन्यवाद करते हैं। तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना आज के दिन के लिए हम धन्यवाद दें, हमारे परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहा करूंगा। प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हमारे परमेश्वर यहोवा की हम तारीफ करें। मैं विश्वास करती हूँ आज आपका दिल भी तारीफ से भर चुका है, धन्यवाद से भर चुका है, आराधना से भर चुका है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में हम फिजिकली नहीं है, फिर भी मैं विश्वास करती हूँ आप अपने घरों में आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। आप अपने घरों में परमेश्वर की उपस्थिति से भर रहे हो, तो आइए उसकी उपस्थिति के लिए आप धन्यवाद करें। और भजनकार जैसा कहता है वैसे हम भी अपने परमेश्वर यहोवा की तारीफ करें। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद।
देते हैं, तेरी हम स्तुति करते हैं, तेरे उपकारों को हम याद करते हुए पिता आज धन्यवाद देते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जो हम तुझे दे सकते हैं। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद की भेंट हम तुझे चढ़ाते हैं, स्तुति की भेंट हम तुझे चढ़ाते हैं पिता, क्योंकि तेरा वचन यूं कहता है जो परमेश्वर को धन्यवाद देता है वो उसकी महिमा करता है। आइए परमेश्वर के अपनी आंखों को बंद करें, आइए उसकी उपस्थिति से भर जाए। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर आपको छू रहा है। कल परिस्थितियां बदल रही हैं, आप सिर्फ तारीफ कीजिए, परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज जो परिस्थितियां वो कल नहीं रहेगी। आप सिर्फ स्तुति कीजिए, सिर्फ तारीफ कीजिए परमेश्वर के लोग, क्योंकि तारीफ और स्तुति परिस्थितियों को बदल देती है, गढ़ों को ढा देती है। हालेलुया। तेरी स्तुति हो पिता, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा। धन्यवाद ईश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु। तेरी स्तुति हो,
किसी भी उपकार को ना भूलें। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे पास कई गवाहियां हैं, कई कारण हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो जो है सो है, वो सिंहासन पर विराजमान है और आपके धन्यवाद के वो योग्य है। आइए अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हमारी योग्यता से बढ़कर उसने हमसे प्यार किया है, हमें वो सब कुछ दिया है जो हमने नहीं मांगा। हालेलुया। आइए उसका धन्यवाद करें।
धन्यवाद। इस आराधना को भेंट करके चलाते हैं प्रभु, हमारे जीवन को भी भेंट करके चलाते हैं, हमारी आत्मा प्राण शरीर को भेंट करके चलाते हैं। आने वाला वचन आशीषित, हर एक से बातें करते हैं, हर एक के बंधनों को तोड़ दे। तेरा वचन सामर्थ्य वचन है प्रभु, अद्भुत कार्य करने दे प्रभु। हालेलुया। हर एक बाधाओं को और रुकावटों को यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं। शैतान योजनाओं को रद्द कर यीशु मसीह के नाम से पूरी आजादी की हम घोषणा करते हैं। ये समय तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मी हेलन शमुवेल जाधव, झायन पेंटिकॉस्टल चर्च सांगवी, पुणे। प्रथम मी देवाला मान सन्मानाने गौरव देते की देवाने मला ही साक्ष देण्याची संधी दिली। मला 2019ला मला पॅरालिसचा अटॅक आला होता, परंतु त्यानंतरही देवाने मला खूप व्यवस्थित मला त्यांनी बरं केलं। आणि विशेष म्हणजे मी सगळं काही आता स्वतः करते। मला सर्व उजवी साई सर्व गेली होती, परंतु तरीसुद्धा देवाने मला सहाय्य केलं आणि मला चालत घरी आणलं आणि मला माझ्या कुटुंबामध्ये आणलं। आणि आता मी सगळं काही घरामध्ये करत होते, परंतु 29 तारखेला मला जरा कमजोरी वाटली, जरा शुगर मला त्रास व्हायला लागला, म्हणून मी डॉक्टरकडे गेले। डॉक्टरनी मला तपासला, डॉक्टरनी गोळ्या दिल्या। आले त्यानंतर मग डॉक्टरनी सांगितल्या होत्या, त्याच्या गोळ्या घेतल्या त्याच्यानंतर मग मला 7 तारखेला मला घरामध्ये कोणी नव्हतं। आनंद हॉस्टेलला, आनंद घरी होतं, आनंद कामाला होता। आणखी त्याच्यानंतर मला 8 वाजता मी न्याहारी केली आणि 12 वाजता मी जेवायला घेतलं आणि त्याच्यानंतर 12:30ला माझं जेवण, 12:20ला माझं जेवण झालं। मी किचनमध्ये जाऊन ताट ठेवायला गेले, त्यावेळेस मला समजलं की माझ्यामध्ये काहीतरी वेगळं होतं आहे, हालचाल होत आहे। त्यावेळेस मी देवबापाला मी हाक दिली आणि देवबापांना म्हटलं की देवबापा, तूच मला ह्या सर्व संकटातून तूच मला सोडव आणि तूच मला सहाय्य कर, काय होतं मला काही समजत नाही। आणि मी हाक मारली आणि तिथं मी पटपट मी शुगर खाल्ली, 2-3 चमचे शुगर खाल्ली आणि मी खाल्ली। त्याच्यानंतर पाणी प्याले आणि मी तशी धरत मी माझ्या बेडवर जाऊन पडले। त्यावेळेस मी बेडवर जाऊन पडले, त्यावेळेस म्हटलं 12:20 झालेले। आणि त्यानंतर मी जवळजवळ 6 तास म्हणजे 2ला 5 कमी आजूपर्यंत मी पडून होते आणि उठले। मला जाग आली, त्यावेळेस मी पाहिलं तर 2ला 5 कमी होते। म्हटलं खूप मोठ्या संकटातून देवाला मी सर्व ओले चिम झाले होते। आणि मी त्यावेळेस उठले, देवबापाची प्रार्थना केली, बायबल वाचलं आणि मला ह्या खूप मोठ्या संकटातून मृत्यूच्या दरीतून मी जात असलं तरी मी अरिष्टात भिणार नाही, देवाचं वचन होतं। आणि त्याप्रमाणे देवाने मला वाचवलं, म्हणून मी देवाचे लाख धन्यवाद देते आणि स्तुती करते आणि गौरव करते। खरोखर हा माझ्या आयुष्यातला सर्वात मोठा आणि खूप मोठा क्षण आहे की ज्यातून देवाने मला वाचवलं। आणि देवाने हे वाचवलं त्या अर्थी देवाची मी स्तुती करावी, देवाचं हे करावं म्हणून गौरव करावं, म्हणून देवाने मला हे आरोग्य दिलेलं आहे। आणि इथून पुढे मला जमेल तसं मी देवाची सुवार्ता सांगणार आणि त्याच्यानं मला मान महिमा गौरव देणार। खरोखर आमच्या चर्चला माता आणि पिता हे पास्टर राजू आणखीन सिस्टर रूथ दिल्या, म्हणून मी देवाचे खूप आभार मानते। ते आम्हाला व्यवस्थित मार्गदर्शन करतात, व्यवस्थित शिकवतात आणि त्यांनी आम्हाला शिकवल्याप्रमाणे की तुम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करा, त्यावेळेस तुम्हाला देव सहाय्य करेल, देव तुम्हाला सहाय्य करेल आणि तुमची प्रार्थना देवबापा ऐकेल। त्याप्रमाणे मी केलं आणि मला बरं वाटलं, म्हणून मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देते। खरोखर देव किती चांगला आहे याचा अनुभव घेऊन पहा, तो आपल्याला जरूर सहाय्य करणार, जरूर आपल्याला मदत करणार।
प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, पावन है, पवित्र है। The name of Jesus is higher than any other name. It is more beautiful and holy than any यीशु other का name. नाम स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में सामर्थ्य है। The name of Jesus is powerful in heaven, on earth and in hell. और जब हम यीशु का नाम लेते हैं और यीशु बोलते हैं तब आत्मिक जगत में कुछ होता है। And when you say this name Jesus, when you call out this name Jesus, something happens in the spiritual realm. इसलिए पिता परमेश्वर ने यीशु के नाम को आशीष में किया है। And therefore Father God has blessed the name of सारी Jesus. दुष्ट ताकतें झुक जाती हैं इस नाम के सामने। All the evil powers and their cohorts bow down before this name. सारे पहाड़, अंधकार और सारे रुकावट यीशु के नाम से दूर हो जाते हैं। Every mountain moves and every darkness flees from this name. आइए सुंदर आराधना के बाद हम परमेश्वर के वचनों पे मनन करें। And so after this worship, let us meditate on the word of God. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष में And करें। may the good Lord bless us all through this ये message. सुबह है, हम इस परमेश्वर को हमने धन्यवाद दिया है। आइए उसके वचनों को हम लोग सुनें। In this morning, let us thank the Lord, and as we have worshipped, let us hear the और मैं word of चाहता हूँ God. कि आप पूरे समय परमेश्वर के वचन पे ध्यान दीजिए, उसके वचन का आदर कीजिए, अपने सारे कामों को छोड़ दीजिए और कुछ समय परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं। Dear people of God, all those of you who are watching us, I request to keep aside all the other आज works की and सुबह focus on the word of परमेश्वर God. ने आपके लिए बनाई है और परमेश्वर आज अपने स्वर्ग के भंडार में से कुछ आपको आत्मिक मन्ना देना चाहता है, कुछ आशीष देना चाहता है। Today's morning is prepared for you by the Lord, and it is this morning that the Lord has chosen to bless you with His spiritual परमेश्वर की manna. दया और करुणा अद्भुत है, वो हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नयापन करना His चाहता है। mercy is new, it is fresh for us every day, and every day He wants to do something आइए new in your प्रार्थना life. के साथ हम परमेश्वर के चरणों में बैठे और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन में एक नया काम कर। Let us sit wherever we are in a prayerful attitude, and let us say to the Lord, work in प्रभु my मुझे life, एक O नई Lord. आशीष दे प्रभु। Let us say to the Lord, प्रभु give me तेरे a new वचनों के blessing. द्वारा एक नई दिशा मुझे दे परमेश्वर। And Lord, give me a new direction by your word. आइए पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। Let us welcome the Holy Spirit. आइए पवित्र आत्मा को कहे हमारे जीवन में आए, Let us say to the Holy Spirit, come into our हमारी कमी lives घटियों को हटा दे। and help us to get rid of all those things which इस we lack. वचन को सुनने और उसके नए प्रकाशनों से हमें भर दे। And Lord, fill us with your new revelation आइए as we पवित्र hear आत्मा your से कहे word. जहाँ हम कमजोर है वहाँ हमें मजबूत कर दे। And let us say to the Holy Spirit, strengthen us where we are weak. आइए पवित्र आत्मा से कहे मुझे सिद्ध कर प्रभु यीशु के Let us लिए। pray to the Holy Spirit. Holy Spirit, perfect me for the Christ आइए अपनी Jesus. घनिष्ठता और अपनी निकटता हम पवित्र आत्मा के साथ अधिक कर लें। Now let us grow in our intimacy and in our closeness with the अपना Holy मित्र उसे Spirit. बना ले हम लोग। Let us make the Holy Spirit our best friend. आज इस सुबह में पवित्र आत्मा आप लोगों से बात करे। May the Holy Spirit speak with you in this आइए morning. हम लोग प्रार्थना करते Let हैं। us pray. पिता मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Father, I thank you from the depths of my प्रभु ये heart. समय हम तेरे वचन पे मनन करें प्रभु। Lord, it is time to meditate on your प्रभु word. तेरा दास अपने आप को तेरे सामने नम्र और दीन करता है Lord, परमेश्वर। your servant humbles himself before you. इस जीप इस मुख पर तेरे अभिषेक को भेज Send परमेश्वर। forth your anointing over this mouth and आज this का tongue. वचन एक नई सिरे से खुले पिता परमेश्वर। Let today's word एक bring नई a new आशीष हमें दे revelation. पिता परमेश्वर। Let it bring a new blessing. परमेश्वर प्रभु मुख तेरे दास का और शब्द तेरे हों। Lord, I pray, let the mouth be mine, but इस words जीप be इस मुख from पर you. तेरे अभिषेक को भेज परमेश्वर। Send forth your anointing over this mouth and सौरभ this जो मेरा tongue. आत्मिक बेटा उसे आशीष में कर प्रभु Bless जी। my spiritual son, Saurabh, अभिषेक कर परमेश्वर, and anoint ताकि हम him एक लय में चल पाए so that we परमेश्वर। might flow in the same spirit. सिस्टर देविका के लिए धन्यवाद जो हमें वचन पढ़ने में सहायता करे, उन्हें आशीष में कर प्रभु। And Lord, I thank you for Sister Devika. सारे Bless मीडिया her, टीम Lord. के लिए परमेश्वर प्रभु जी सिस्टम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीष दे पिता Lord, परमेश्वर। I pray for our media team and for our systems. Bless them right now. और जब परमेश्वर ये वचन ब्रॉडकास्ट हो उसमें कोई रुकावट ना हो प्रभु And जी। Lord, I pray as this message is getting broadcasted right now, हर एक let there be अंधकार no के problem और with अशुद्ध it. आत्मा के सामर्थ को मैं यीशु के नाम से उनके कार्य को बांधता हूँ परमेश्वर। Every demonic hindrance, every powers
powers of darkness, we आज bind अभी you इसी in the वक्त name इस of सुबह में तेरे Jesus. पवित्र आत्मा को खोलता हूँ पिता And in परमेश्वर। this morning, we release your Holy आज Spirit हर एक right सुनने now. वालों के ऊपर परमेश्वर एक सामर्थ्य से तेरा पवित्र आत्मा का आ जाए And परमेश्वर। Lord, I pray all those who are watching us right now, let your Holy Spirit come over और ये them with वचन great और ये power. अभिषेक हमें दिन भर ताजा रखे And परमेश्वर। let this word and let this anointing refresh us throughout the day. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ I give you all the glory, praise and honor. यीशु के नाम In में, Jesus' name we pray. आमेन। Amen. मैं आपका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के I नाम में। welcome you all once again in the name of our Lord and परमेश्वर को Savior धन्यवाद Jesus हो और एक Christ. महीना आरंभ हो गया है। I thank the Lord for this another देखिए month which has 2020 begun. के 7 महीने बीत गए, 8वें महीने में हम लोग आ गए हैं। See, 7 months of this year 2020 have passed away. It is the 8th month. प्रार्थना करते रहे, निराश ना हो, बहुत जल्दी हम लोग कलीसिया में आने वाले हैं। Keep on praying. Do not be discouraged because very soon we'll come together in the church. प्रभु अद्भुत है, अद्भुत काम कर रहा है। Because the Lord is wonderful. He's doing और wonderful मैं सोचता हूँ इस works. लॉकडाउन के पीछे भी परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है। And I believe that there is a wonderful plan of God even behind this lockdown. चर्च ऑफ हिस्ट्री या फिर ये संसार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने लंबे समय चर्च बंद रहे हैं। And it has been for the first time in the history of church that for such a long duration churches have been closed. इस 2020 के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Let us thank the Lord for this year ये 2020. 2020 भूलते हुए भी हम नहीं भूल सकते हैं। We would never forget this year 2020. यस, परमेश्वर को सारी बातों के लिए महिमा मिले। But still, let us thank the Lord for चलते everything. हैं, अगर आप बाइबल के साथ बैठे हैं तो मेरे साथ उत्पत्ति उसका 44वां अध्याय और दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। If you are seated with your Bible right now, let us turn to Genesis chapter 44, वर्स 2। verse 2. यस। और मेरा चांदी का कटोरा मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपयों के साथ रख दे। उसके अन्न के रुपयों के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। उसने किया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आइए आज हम देखेंगे चांदी के कटोरे के बारे में। So today we are going to see the silver cup. क्यों चांदी का ही कटोरा? So why the silver cup? क्यों नहीं पीतल का, क्यों नहीं तांबे का, क्यों नहीं कांस का, क्यों नहीं स्टील का, क्यों नहीं जर्मन का, क्यों चांदी का? Why not brass? Why not bronze? Why not copper? Or why not golden cup or any other cup? बाइबल को लिखने वाले पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ। I thank the Holy Spirit who is the author बाइबल of में the Bible. जितने भी प्राणी आए हैं, पक्षी आए हैं, फल आए हैं, फूल आए हैं, और या जो जो चीजों का इस्तेमाल किया गया उसके पीछे एक मकसद है, उसके पीछे कुछ कारण है। Every animal, every type or every material which is mentioned in the Bible, there has a specific reason for which it is mentioned in the Bible. खास करके उनके स्वभावों के बारे में बाइबल बताती है। And especially Bible talks about the character. इसलिए परमेश्वर ने इन सारे वस्तुओं को बाइबल के अंदर दर्ज किया है। And so we find that every item which is mentioned in the Bible has a specific reason. आइए चलते हैं, देखते हैं चांदी का कटोरा क्या कहता है So now हमसे। let us see in today's message इसके पीछे what is the क्या message of the इतिहास छुपा silver है वो cup हम जानेंगे। and the mystery behind the silver cup. देखिए, जो अपने आप को नम्र और दीन और बहुत छोटा करते हैं, उनका हृदय, उनका जीवन एक शुद्धता के अंदर आ जाता है। We see those people who humble themselves in meekness, they have great grace over them and they have that greatness in them. परमेश्वर को महिमा, गौरव, आदर, स्तुति मिले। Let us give all the glory, आज praise हम and अपने honor. आप को इस सुबह में नम्र और दीन करें। Let us humble ourselves in this morning. यदि आपका हृदय, आपका जीवन शुद्ध होना है तो आपको नम्र और दीन होना होगा। If your heart needs to be purified, then you should be humble and be meek. इसलिए यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में बोला, धन्य वे जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। And therefore Jesus Christ on the Sermon on the Mount says that blessed are the people who are pure in heart, they shall आपने see यीशु मसीह God. को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, आपके पापों की क्षमा हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे अपनी नीरे आंखों से देख सकते हैं। आपको परमेश्वर के दर्शन को पाना, यदि उसे देखना है तो आपको पूरी तौर से शुद्ध और पवित्र होना होगा। If you are saved and you have received the salvation of the Lord,
then it does not mean that you would be able to see the Lord by your naked eyes, but the Bible clearly says those who are pure in heart would see God. आइए चलते हैं, देखते हैं यूसुफ ने अपने चांदी के कटोरे को रखने के बारे में हम एक सुंदर इसके पीछे की मिस्ट्री देखते हैं। And so we are going to see this beautiful mystery which will unveil as we go further in the message चांदी about जो the है ये silver cup. शुद्धता और छुटकारे को दिखाता है। Silver talks about purity and redemption. यूसुफ का चांदी का कटोरा ये यीशु की शुद्धता और शुद्धता की चरम सीमा को दिखाता है। The silver cup talks about Jesus Christ, who is the paragon of purity and redemption. और यूसुफ ने इस चांदी के कटोरे पे बहुत जोर दे के कहा है, केवल वो ही मेरा कटोरा उस छोटे के बोरे के मुंह में पैसे के साथ उसे रखना, साधारण नहीं। मैंने आपको पहले बताया, चांदी नहीं, स्टील नहीं, तांबा नहीं, जस नहीं, केवल चांदी का कटोरा ही रखना। And so we find here that Joseph gives the specific instructions to his servant. He says, keep the silver cup in the sack of the youngest. And as I told you before, यहाँ पे it भी is no other cup बाइबल but a में bronze हम लोग or देखते हैं any silver cup. कि जब यूसुफ उसे उस कटोरे को रखने के लिए कह रहा है बोरे के अंदर, तो वहां छोटा शब्द यूज किया गया, बेंजामिन नाम नहीं लिया गया है। But here there is something to note in verse 2. Joseph does not say Benjamin's sack, but he says the sack of the youngest. फिर ये बोरा जो है हमारे जीवन को दर्शाता है। Then this sack resembles a life. मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज इस सुबह में परमेश्वर जब आप ये वचन को सुन रहे हैं, यदि आप तैयार हैं, तो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ये चांदी के कटोरे को रखना चाहता है। People of God, as you are listening to this message right now, as the Lord is ministering to you, the Lord wants to place this silver cup in your sack. फिर ये सबसे छोटा है, ऐसा क्यों कहा गया है? Then why is it mentioned the youngest? जो छोटा होता है वो सबसे अपने आप को नम्र, दीन और अपने आप को गरीब बनाता है। The youngest is always the most humble person. He walks in meekness and he is the lowly one. यदि आप सोचते हैं कि आप एक बड़े मनुष्य हैं, तो आपके जीवन में यीशु की शुद्धता काम नहीं करेगी। If you think that you are very great, then the purity of Jesus cannot function in your यीशु life. के पास बड़े बड़े लोग आए, जब वो आते हैं तब वो जो भी होंगे, लेकिन आने के बाद आप यीशु के पास शून्य हो जाते हैं। There are many great people, many great men and women who came to Lord Jesus Christ, but whenever they went to Jesus, they humbled themselves. जब आप यीशु के पास आते हैं तब आप शून्य हो जाते हैं। So when you come to Jesus, you should make yourself जब a आप zero. मंदिर के अंदर आते हैं और जब उसके द्वार फाटकों में से आते हैं, कितने बड़ा कितना पोजीशन आपका क्यों ना हो, लेकिन आप शून्य हैं परमेश्वर के When you सामने। enter through the gates of the Lord and when you are in His courts, you should humble yourself, make yourself इस a बात zero. को जानिए, परमेश्वर ने आपको जीरो से हीरो बनाया, हीरो से वो जीरो नहीं बनाता है। Remember one thing, the Lord has made you a hero from a zero. He never turns a hero into a zero. आप ये मत समझिए कि आप बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, आपके पास बहुत सारी योग्यता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना। बाइबल बड़े साफ तरीके से कहती है यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना इसलिए कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल टिकने पाए। So never think in your life that you are very strong and therefore you are very wise and that's the reason why the Lord chose you. It is not so. Jesus Christ says, you have not chosen me, I have chosen you so that you would bear fruit and your fruit will remain. हमारा यूसुफ जो यीशु मसीह है, वो चांदी को कटोरे को एक छोटे के बोरे के अंदर रखना चाहता है। So our heavenly Joseph wants to place his silver cup in the sack of the youngest. जैसे यूसुफ को अपने बाकी भाइयों के अंदर सबसे छोटा जो उसका भाई बेंजामिन था वो लगा, क्योंकि वो सच में नम्र और दीन था, और बाकी उसके भाई जो थे, या अगर उनके जीवन को देखें वो वैसे नहीं थे, इसलिए उसे छोटे के मुंह के उस बोरे के मुंह में उस चांदी के कटोरे को रखना था। And so we find Joseph chose the youngest brother Benjamin because he found that all his other older brothers were not humble, they were not walking in meekness, and that's the reason why he chose the youngest so that his cup can be placed in the sack of the youngest brother. यदि आप सोचते हैं कि आप में बहुत सारी योग्यताएं हैं और आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी योग्यताएं, आपका एजुकेशन, आपकी मानता, आपके जो कुछ भी है, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आपको परमेश्वर
परमेश्वर को आपकी आवश्यकता नहीं है। You know, if you're saying that I have many capabilities, I have many attributes and many virtues in my life and God can use me, then the first thing I want to tell you is God does not need you because you would never be able to humble yourself. जब आप यीशु के पास आते हैं तब आप यही तो दर्शाते हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, तू सब कुछ है, तू मेरे जीवन का उद्धार करता बन, परमेश्वर मेरे जीवन में राज्य कर प्रभु जी, हालेलुया, और मुझे चला, यही तो हम दर्शाते हैं। But what is the first thing we do when we come to the Lord Jesus Christ? We say, Lord, I am nothing, I humble myself, you become my savior and save me, and this is what is humility. हमारे जीवन के अंदर एक सबसे बड़ी मानव जाति के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने आप को बढ़ चढ़कर दिखाने की योग्यता करते हैं या दिखाना चाहते हैं हमारे जीवन में से। You know, this is the habit of mankind, and every human has this attitude in him. He always wants to present himself the best before anyone else. यस, हम अधिक उपयोगी होने चाहते हैं, बड़ाई से हम दिखाना चाहते हैं। We want to be used more. We want to show the people that I am capable of more. उपयोगी होना कोई बुरी बात नहीं है। Now it is not a bad thing to be useful. लेकिन जब परमेश्वर दूसरों को उपयोग करता है तब हमारे अंदर किसी प्रकार की घृणा नहीं आनी चाहिए, ये एक बुराई हमारे जीवन के अंदर है। But when God starts using someone else, we should never have any kind of bitterness in our hearts regarding that person. And परमेश्वर this should की be away दृष्टि from में आप us. छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, कोई मान्यता नहीं है। परमेश्वर ही है जो आपको बनाता है, परमेश्वर ही है जो आपके लिए योजना और कल्पना बनाता है, और वही आपको सिद्धता के अंदर ले जाएगा। You know, before God, there is no such discrimination whether you are fair or whether you are dark, whether you are tall or short, whether you are poor or rich. God can choose anyone and he can make anyone capable of his service. बाइबल को अगर ध्यान से पढ़े तो मलाकी और यूना के बीच में, मत्ती के बीच में 400 साल का अंतर है, जिसे काला युग कहा गया If है। you read the Bible carefully, you will find that between the book of Malachi and the book of Matthew, there is a gap of 400 यहाँ पर years परमेश्वर known ने as the dark किसी भी मनुष्य age. से बात नहीं की, उन्हें उनके हालों पे छोड़ दिया है। And in this dark age, God never spoke to any man. He left them on their own. फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये परमेश्वर के मार्ग को, यीशु के मार्ग को बनाने के लिए भेजा गया है। And then after 400 years, we find that John the Baptist was sent ahead to prepare the way for the Lord. अद्भुत रीति से उसने आवाज दी है, अद्भुत रीति से लोगों ने पश्चाताप किया है, परमेश्वर की ओर लौट रहे हैं वो He लोग। cried out in a wonderful voice. He cried out for repentance and people started returning to the Lord. लेकिन आप जानते हैं उसकी पुकार क्या थी? But do you know what was he crying वो out? हरदम यही कहता था, परमेश्वर अवश्य है कि मैं घटूं और तू ऊंचा हो जाए। This was his cry. He always cried out, Lord, that I will decrease and you will increase in my life. प्रभु के लोगों और मुझे सुनने वाले लोगों, आज आपकी मेरी प्रार्थना यही होनी चाहिए रोज की, प्रभु मैं घटूं तू ऊंचा हो जाए, प्रभु मुझे छोटा बना, मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। People of God, this should be our prayer every day. Lord, let me decrease and let you increase in my life, and let us pray. Lord, I humble myself, I make myself nothing, I am a zero before you. यस, अगर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन को हम खुद जानते हैं, हमारे जीवन के अंदर हम कहाँ हम अहंकार है, घमंडी है, कहाँ हम क्या हैं, ये बेहतर हम जानते हैं। इसलिए आज आपको मुझे प्रार्थना करना है हमारे उद्धारकर्ता के चरणों में, प्रभु मुझे नम्र और दीन बना, प्रभु जो मुझ में पसंद है उसे हटा दे परमेश्वर प्रभु, और मैं घटूं और हर दिन तू ऊंचा होता जाए। Every day we should keep on praying to the Lord that Lord, I humble myself, I am nothing, let me decrease and you increase in my life. And when you pray like this, the Lord will lift you up. प्रभु के लोग जानते हैं जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? Do you know what happens when you pray in this manner? आपकी प्रार्थना हवा में नहीं जाती है। Your prayer is not just हर एक vanishing in प्रार्थना the करने air. वाले की प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुनता है। Every day pray in this manner as if God is always hearing. परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर And है। know one thing, that God answers your prayers. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, And know that God hears your prayers. और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं And when you pray in this manner, परमेश्वर हमको अलौकिक रीति से तैयार
तैयार करता है। God prepares us in a supernatural way. यदि हमारा अपमान हो जाए, हमें कोई तुच्छ जान है, यदि कोई हमें नीचा के दिखाए, यदि कोई हमारा अपमान करे, यदि हमें नोवेल करे, तो कोई डरने की बात नहीं। हमें कभी भी उसका एहसास नहीं, क्योंकि हम कहेंगे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और तूने मुझे इस योग्य बनाया। और हम उस समय में निराश नहीं होंगे, लेकिन उस समय में हम आनंदित होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है। You know, when people insult you or they humiliate you or they are trying to mock you or they speak against you, you would not take it to heart, you would not be hurt inside, because you know that you are nothing. And when you say to the Lord, Lord, I am nothing, I humble myself before you, you know that God has heard your prayers, and you would not be hurt by those things which people say, because you consider yourself nothing. आप जानते हैं मनुष्य की शिकायत क्या है? Do you know what is the complaint of man? विश्वासियों की शिकायत क्या है? What is the complaint of all धर्मियों की believers? शिकायत क्या है? Do you know what is the complaint कई of the लोग कहते हैं, righteous? कई लोग अपेक्षा करते हैं कि मुझे प्रेज द लॉर्ड ने किया, मुझे प्रेज द लॉर्ड ना करते हुए मेरे पास से चले गया, मुझसे बात नहीं करता है, वो मुझे देखते नहीं हैं, हम मेरा सम्मान नहीं करते, मेरा आदर नहीं करते, ओ हालेलुया, वो हमें पूछते नहीं हैं। ये सारी चीजें हमारे अंदर जो उठती हैं, ये हमें तैयार करती हैं, ये हमें गिरा देती हैं दोस्तों। हालेलुया। You know, many times what happens is people say in the church that someone so and so did not greet me, he did not talk to me, or they are ignoring me, or they are just keeping me aside from them, and so I don't want to be a part of them, and they get hurt because of all these things, and they are complaining about these things. क्योंकि आप सोचते हैं कि आप एक इस समाज के अंदर या कलीसिया के अंदर आप बड़े इंसान हैं, आपका आदर सम्मान होना चाहिए। Because you think that I am a highly prestigious person and people should honor me, they should greet me, and that's the reason why when they do not बाइबल do का it, वचन you are और hurt. बाइबल का गणित बहुत साफ कहता है, यदि आपको बड़ा बनना है तो आपके अंदर छोटे होने की आत्मा सबसे पहले होनी चाहिए। See, Bible clearly tells us if you want to be great, then you should humble yourself, you should become the smallest. दोस्तों, आज इस सुबह में मुझे सुनने वाले लोगों, यीशु अपनी शुद्धता आपके और मेरे अंदर डालना चाहता है, आपकी मेरी आत्मा में डालना चाहता है। My friends, all those people who are watching me this morning, I want to tell you that Jesus Christ wants to fill you with His purity and with His Spirit. यीशु मसीह जो है आपके बाहरी रूप को नहीं देखता है। And Jesus Christ never looks at your outer form. आज आपने सूट पहना है, जोधपुरी पहना है, आपने क्या पहना है, ये परमेश्वर नहीं देखता है। See, Jesus Christ does not look whether you are wearing a suit or whether you are wearing a jodhpuri or any kind of attire. आज कौन सा डियो लगाया ये नहीं देखता है He परमेश्वर। does not look at what kind of perfume you are आपने इस्त्री wearing. की है नहीं की है ये नहीं देखता है यीशु। It does not matter with Him whether your clothes are तुमने अपने ironed or बाल not. कौन से डव से धोए हैं या किस शैम्पू से धोए हैं ये नहीं देखता है It परमेश्वर। does not matter with God what kind of soap or shampoo you आप are ठंडे using. पानी से नहाए, गर्म पानी से नहाए, कोई मान्यता नहीं है इसमें। And God does not care whether you have taken bath with cold water or hot परमेश्वर water. आपके बाहरी स्वरूप को नहीं, आपके मन को देखता है। But what He cares about the most is your heart, your inner man which is in you. देखिए ना, यूसुफ जानता है अपने भाइयों को, See, Joseph knew his brothers very well. इसलिए तो उसने अपना चांदी का कटोरा और किसी के इसमें नहीं रखा, उसने कहा छोटे के बोरे के मुंह में पैसे के साथ रख दो। And so he placed his silver cup in no other sack but in the sack of the youngest. और यही है यीशु मसीह अपनी शुद्धता को और अपने चांदी के कटोरे को आप में रखना चाहता है। वो व्यक्ति आज इस सुबह में आप हैं। And this is what the Lord desires. Our heavenly Joseph wants to place his silver cup into the youngest person, that is you, the most humble person. दोस्तों, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। And so people of God, let us thank the Lord. दोस्तों, परमेश्वर हम जो परमेश्वर के लोग हैं, नम्र और दीन हम एक ही दिन में नहीं हो सकते हैं। इसे नम्र और दीन होने के लिए हमें काफी समय लगता है, एक प्रोसेस है, कई वक्त लगता है। And people of God, you cannot humble yourself in a single day. It needs a process. It takes days for you to humble yourself मैं आपको and to बताना be चाहता हूँ, meek. मूसा को नम्र होने के लिए करीबन 80 साल लगे और 80 साल के बाद परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। I want to give you an example of Moses. It took almost 80 years for Moses to humble himself before him and before God and to empty himself. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 82 साल लगेंगे। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए योजना अलग बनाई है। Now that does not mean that it will take 80 years for you to be humble before the Lord. There
there is different plan for every individual. परमेश्वर को मूसा जिस प्रकार चाहिए था, उसके स्वभाव के अंदर जिस प्रकार चाहिए था, वैसा मूसा बन गया। 80 साल के बाद परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य से उसका इस्तेमाल किया है। And Moses became the man which God wanted to use at the age of 80, and that's the reason why God started using him at the age of 80, and he used him हमारे mightily. जीवन में आने वाली इस परीक्षा, हमारे जीवन में आने वाली समस्या, संकट, इसका कारण क्या है? क्यों हमारे जीवन में ऐसा आ रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग नम्र, दीन और नहीं हैं। There are troubles and trials and always problems surrounding us because we are not humbling ourselves before the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मनुष्य के जीवन में शायद बड़े नम्र और दीन होंगे। Perhaps you would look humble before man. हम कई बार मनुष्यों के सामने बड़े स्मार्ट बनते हैं। You know, we are very smart before other किसी men. सेवक ने इस प्रकार कहा, परमेश्वर के लोग चर्च में दूत और चर्च के बाहर भूत होते हैं। You know, a servant of God said that the people of God are angels in the church and demons outside the church. आप किसको दिखा रहे हैं? Whom are you representing? मनुष्य को दिखाने का काम मत कीजिए। Don't show off before man. मनुष्य से आपको केवल और केवल मात्र निराशा ही मिलेगी। Even if you do it before any man, that man would always displease you. मनुष्य के You would never be दृष्टि में satisfied. आपकी दीनता और दिखावटपना आपको धोखा दे देगा। Your humility and your show off, both before man, are a failure. हम आसानी से दीन या नम्र होने का ढोंग कर सकते हैं, एक अभिनय कर सकते हैं। You know, people can act as if they are humble, but actually they are not. कई लोग आपके पास आके कहेंगे, आपको कहेंगे, इंग्लिश में एक वर्ड है इनोसेंट, बहुत आप इनोसेंट। And in English, they would say, as we say in English, that this guy looks very innocent. हालेलुया, आप बहुत गरीब हैं, बहुत बहुत एकदम अलग हैं आप एकदम। You are so humble like a cow. You are so innocent. सर, जब इंसान आपको सर्टिफिकेट देता है तो वो सर्टिफिकेट को मत स्वीकारिए। You know, when a man gives you a certificate, यही वो don't मनुष्य है accept जो that. आपका सम्मान करता है, यही मनुष्य है जो आपका अपमान करता है। Because that same person would accept you one day, and another day he would reject you, he would insult you. हम संसार में रहते हैं, हम संसार के नहीं हैं। But we are in this world, but not of अब the world. संसार में से प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे चुन लिया है। He has chosen you from this world. अब हमें संसार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, Now we do not need any certificate from this world. हमें हमारे परमेश्वर का सर्टिफिकेट We चाहिए। need a certification from the Lord. जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को सर्टिफिकेट दिया, And as the Lord testified about Moses, गिनती उसके 12वें अध्याय को यदि आप पढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है, मेरे पूरे परिवार में मूसा के समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। if you read Numbers chapter 12, you would find that the Lord himself testifies about Moses that out of my whole household, there is no person as humble as एक Moses. हकलाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे नम्र बनाया? How did God turn a stammerer into a humble मिस्र person? की भरी हुई शिक्षाओं को परमेश्वर ने धराशायी कर दिया। The Lord pulled out every teaching from Egypt which was in Moses. अहंकार घमंड को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया। He crushed his anger, एक arrogance. पढ़ा लिखा हुआ एक राजा बनने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने गाय भैंस चराने के योग्य बना दिया। And the Lord turned a highly educated prince into a humble shepherd. आप और मैं होते तो कहते भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। You and I would have been in his place. We would have said that I would die of hunger, but would लेकिन not मैं do आपको this कहना work. चाहता हूँ, जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने आपको मुझे चुन लिया है। But I want to tell you that before the creation of this world, the Lord has chosen यदि आज और us. आप में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो यह परमेश्वर की योग्यता है कि उसने आप पे मुझ पे अनुग्रह किया और जगत की उत्पत्ति बनने से पहले आपको मुझे चुन लिया था, और समय में हम आज उसे धन्यवाद दे रहे हैं, उसके वचन का सम्मान, और आज हम सुन रहे हैं। See, if you are listening to this message right now, thank the Lord for this time, because before the creation of this world, He chose you and appointed you to be here, to listen to His word and to be used by Him for His glory. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। And so we should be certified by God. यस, हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन रहे। Let us be humble in meekness before the Lord. बाइबल बताती है हम उसकी दृष्टि में अनमोल रत्न हैं। Bible tells us that we are precious jewels in His sight. हम अपने आप को दीनता से उसके हाथों में सौंप दे, समय आने पर वो हमें शिरोमणि बनाएगा। Submit under His hand in humility, and He would make you the highest person very soon. कोई है जो मेरे साथ कहे आमेन? Is there anyone who can अब ये say amen? बनने का और नहीं बनने का काम आपके हाथ में है। Now it is in your hands whether you want to be created by God आइए or दूसरा no. इतिहास 15वां अध्याय 1 और 2 वचन से समझते हैं। Now let us see 2 Chronicles chapter
1 and 2. 15 verse 1 and 2. Yes. तब परमेश्वर का आत्मा तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा ओदेद के गया पुत्र अजराय के इसमें समा गया और आशा से भेंट कर और आशा को भेंट करने निकला। उससे कहा, हे आशा, और हे सारे यहूदा, हे सारे यहूदा, हे बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। तब तो वो तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। वो भी तुमको त्याग देगा। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं इस वचन को। Let us read verse 2 Yes. again. और वह आशा से भेंट करने निकला और वो आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा, और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे। पिन पॉइंट, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे। आज आपको मुझे डिसाइड करना है। परमेश्वर तुम्हें बहुत बड़ी संधि दे रहा है। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। अब आपको याद करना है, जब कब तक रहना है आपको? आज, कल, परसों या मरने तक, या फिर छुट्टियों के दिन, या केवल संडे के दिन, या कन्वेंशन के दिन, या फिर गुड फ्राइडे, ईस्टर। किस दिन आप लोगों को परमेश्वर के साथ रहना है? या 24/7 रहना है? आगे पढ़ते हैं। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसकी खोज में, दूसरी बात बता रहा है, यदि तुम उसकी खोज में, यदि आप रोज उसे खोजोगे, मैं आपको कहूंगा रोज आपकी प्रार्थना के रूम में वो आपको मिलेगा। रोज खोजना है सर। अगर आप केवल त्योहारी लाल बन जाएंगे, इतवारी लाल बन जाएंगे, समस्या में खोजोगे तो तभी आपको मिलेगा। परमेश्वर मिलेगा, खोजोगे तो मिलेगा आपको। आगे, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, तीसरी बात, यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग वो देगा। भी तुमको त्याग। 3 स्टेप है सर, 3 स्टेप। कब तक आप उसके साथ रहना चाहते हैं? यदि आप खोजोगे तो आपको मिलेगा, और यदि तुम उसे त्याग दोगे, परमेश्वर भी बड़े प्यार से आपको त्याग देगा। So here we read in 2 Chronicles chapter 15 verse 2, and the Bible clearly tells us in part 2, the Lord is with you while you are with him. It depends on you how long you want to be with the Lord, whether for few days, few months, few years, or only seasonal things, or only on your days of holidays. But if you want to be with him always, he shall be with you always. And further he says, if you seek him, he will be found by you. If you forsake him, he will forsake you. It means that when you seek the Lord, seek him every day, he shall be found, and you would seek him, and he will bless you. And then further he says, if you forsake him, he shall forsake you. So it depends on you whether you want to be with the Lord always, or you want to forsake the Lord. If you forsake him, he shall forsake you. So there are these 3 steps which we need to follow. ओके, हम देखते हैं आगे प्रकाशित वाक्य के अंदर इस प्रकार लिखा है। आसिया की 7 कलीसियाओं को लिखते समय प्रभु वहां क्या कहता है? Now let us read further in the book of Revelation, as the Lord Jesus Christ is saying to the 7 churches of Asia. वहां कहता है, मैंने तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को परखा है, तेरी सहनशीलता को, आदि को मैंने जाना है। He says, I know your patience, I know your trouble, I know, and I have tested what you have gone through. लेकिन वहां ऐसा नहीं लिखा है कि मैंने तेरी दीनता को जाना है या परखा है। But here the Bible does not mention that the Lord has seen their humility. परमेश्वर बुद्धिमान है। The Lord is wise. यदि वो ऐसा कहता तो क्या होता? If he would have said so, what would have happened? यस, यदि परमेश्वर कहता तो शायद हमारे अंदर एक प्रकार का घमंड आ जाता। Yes, if the Lord would have said so, then those churches would have प्रभु के become लोगों में proud. एक बात बताना चाहता हूं, भले परमेश्वर हमें दीन बोले या मनुष्य हमें बोले, लेकिन हमें हम्बल रहना है, प्रभु की महिमा, स्तुति और गौरव करना है। People of God, always remember, even though God says that you are humble, or even though man
praises you that you are humble, but still we should remain humble and not consider ourselves great. मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। I want to talk about a person. एक बार इस दुनिया इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति ऐसा मिला जो बहुत ही नम्र था पूरे दुनिया में। There was a man who was found very humble all throughout the world. इस कारण उसको एक बिल्ला दिया गया, एक इनाम दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया। And that's the reason why he was awarded for his humility. He was given a badge and he was given a prize. उसे एक मेडल भी दिया गया उसमें। He also received a medal. और वो मेडल गले में लगा के हर एक जगह घूमता और ये बताने लग गया वो। And he carried his medal along with him everywhere and started declaring he was humble. जब वो अपने बारे में हम बताते हैं तब हम हमारे घमंड, हमारे अहंकार को हम दिखाते हैं। You know, people of God, when you start speaking about yourself more, it talks about your pride. हमें हमारे बारे में नहीं बोलना है। Don't keep on talking about yourself. आखिर क्या हो गया? वो बिल्ला उससे वापस से ले लिया गया। What happened? As the result of his boasting, that medal was taken away. आइए एक वचन को पढ़ते हैं, नीति सूत्र उसका 27वां अध्याय 1 और 2। सॉरी, नीति सूत्र उसका 27वां अध्याय 2 वचन। Proverbs chapter 27 verse 2. देखिए परमेश्वर क्या कहता है। Yes. तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। तू आप ना करना, कोई और करे। हमारी प्रशंसा हम अपने आप में कैसे हम बोलेंगे? मैं एक अच्छा पास्टर हूँ, मैं एक अच्छा प्रार्थना करता हूँ। यदि हम इस प्रकार कर रहे हैं तो दोस्तों ये सही नहीं है। और कई बार हम ऐसे कहते हैं, मेरी प्रार्थना में ऐसा होगा, मेरे द्वारा चमत्कार हो गया, मैंने ये किया, मैं। जब हम इस प्रकार करते हैं तब हम शैतान को आमंत्रित करते हैं। You know, the Bible tells us here in Proverbs chapter 27 verse 2, let another man praise you and not your own mouth. It means that we should not praise ourselves, but let other people praise us. And even though when they praise us, we should not boast about it. Many times you say, I did it, I pray for this, I am a good pastor, I am this and that, and many miracles happen because of me. It is not so. Don't take the credit, give all the glory to the Lord. Yes, पूरा वचन पढ़ते हैं वो। Let us read further. Yes. दूसरा तुझे सर्राए तो सर्राए, दूसरा तुझे सराय तो सराय, परंतु तू अपनी सराहना ना तू करना। अपनी सराहना ना करना। Here further it says, a stranger and not your own lips. अगर बाइबल को देखिए दूसरे सराय तो सराय, हमारी तारीफ दूसरे जन करे तो करे, लेकिन अपने आप में हमें कुछ नहीं करना है। Let other people praise you, but don't praise yourself. Do not boast about yourself. बाइबल बहुत सारे सेवकों के बारे में, उनके जीवनों के बारे में बताता है, Bible talks about many servants and their life. जिसे हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। And we should read about them carefully and आइए meditate थोड़ा on it. समय हम मूसा के ऊपर मनन करेंगे। Let us meditate on the character किस of प्रकार Moses. इस व्यक्ति ने अपने आप को, इस सेवक ने अपने आप को नम्र और दीन किया है। How this person humbled himself before the Lord. आइए इब्रानी उसका 11वां अध्याय 24, 25 और 26। Hebrews chapter 11 verse 24 through 26. यस। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर, विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। यस, विश्वास, जब उसके अंदर ये विश्वास आया, मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं इब्री हूँ, तब उसने विश्वास किया कि मैं सब कुछ त्याग कर मैं इजरायली लोगों के साथ जाऊंगा। यस, परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान दिया। आगे हम देखते हैं, उसने इनकार कर दिया, मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं हूं, मैं इजरायली हूं। यस, आगे इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम एक पाप में जीवन के अंदर सुख भोगते हैं वो थोड़े दिन का है, याद रखना, और अनंत काल का नरक है, नाश है। थोड़े समय के लिए हम पापों के अंदर इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम उनका सुख लेना चालू कर देते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद, मूसा इस बात को समझ गया। आगे, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, दुख उठाना, आंसू बहाना, प्रार्थना करना, कष्ट उठाना, क्या बोलते, सेवा करना, सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा है। अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं कहूंगा आप लोग आशीषित हैं। आगे, अधिक उत्तम लगा उसे, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। बोलो यीशु मसीह की जय।
And further here we read in Hebrews chapter 11 verse 24, by faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. It was Moses' faith that he realized, I am not an Egyptian, I am a Hebrew, and so he rejected his princelyhood, and then he says that I want to be a Hebrew. But further the Bible says, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. You know, people of God, the pleasures of sin are passing away. You can enjoy sin for a moment, but it will cost you your life. So further, Bible tells us, he esteemed the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. मैं कहना चाहूंगा कि उसने यीशु मसीह को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन मसीह के समान निंदित होने और अपमानित होने को उसने स्वीकारा है. We find that Moses did not know who Jesus Christ was, but still he considered it an honor to bear the reproach for Christ. आप क्या सोचते हैं, सेवा के अंदर सम्मान ही मिलता है? What do you think? When you are serving the Lord, will people honor you all the time? क्या आपको चिकन मटन मिलेगा? Will they always serve you chicken and mutton? गाड़ी घोड़ा मिलेगा आपको? Will they give you gifts like vehicles सर, and प्रभु की cars? सेवा के अंदर सबसे ज्यादा आपको अपमान है और बाद में सम्मान है. The first thing which you have to carry in ministry is reproach and आपको insult, and नकारा then you would जाएगा, be आपको honored. तुच्छ जाना जाएगा, आपको छोटा जाना जाएगा. You would be considered as a rejected person, a small person, a base person. लेकिन परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना है. But thank the Lord at that time too. मूसा के अंदर एक बात थी कि उसने अपनी आंखें फल पाने की ओर लगाई. And Moses had another virtue. He always looked towards the reward. आपका जीवन भले ही बड़े खुशहाली से भरा होगा, बहुत सब कुछ होगा, यदि आपके जीवन में फल नहीं है तो अंत में आप काट दिए जाएंगे. People of God, your life might be flourishing, your life might be आप good. किस प्रकार के पेड़ हैं, आप में फल लग रहे हैं या नहीं, ये आपको जानना है. But if you're not fruitful, you will be cut अगर आप down. में फल लग रहे हैं तो आप धन्य हैं अपने स्वामी के लिए. You have to recognize what is your fruit. If you are और अगर आप में fruitful, फल then नहीं you are लग रहे हैं तो blessed. आपको सोचने की अभी जरूरत है. आप सोचिए और परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बन But if जाइए. there is no fruit in you, then you have to contemplate your ways and return to the Lord, and then you shall be fruitful. यदि हम मूसा के इस बलिदान और त्याग को हम देखते हैं जो उसने किया, तो मैं कहूंगा सचमुच हमें अपने आप को छोटा बनाने में हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए. If you look at the sacrifice of Moses, we will realize that truly we should humble ourselves rather than making ourselves great. परमेश्वर को हमें धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देना है. Let us thank the Lord, give him glory, praise and आगे हम honor. देखते हैं कि मूसा ने तीन मुख्य बातों को छोड़ दिया है. The further we see that Moses gave up three things. देखिए क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ती है मसीह के लिए. See what all did he give up for मैं कहना Christ. चाह रहा हूं, जितने लोगों ने मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है, वे आज धन्य और कमाल की जगह में हैं. I want to tell you, all those people who have sacrificed many things for Christ, आज बहुत they are सारे in a लोग blessed सेवा तो position. करना चाहते हैं लेकिन त्याग नहीं करना चाहते. Many people want to serve the Lord, but they don't want to make अगर that आपके अंदर त्याग sacrifice. की आत्मा नहीं है, आप स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आपकी सेवा मान्य नहीं की If you जाएगी. don't have that sacrificial spirit in you, your ministry can never be accepted by God. क्या क्या उसने त्यागा? So what did he sacrifice? सबसे पहले अपनी पदवी त्याग दी. The first thing is he sacrificed his उसकी पदवी position. क्या थी? एक राजा बनने जा रहा था वो. He was a prince about to be a king. राजा होने के सारे हुनर उसके अंदर कुट-कुट के भरे हुए He थे. had every talent, all the virtues for being a king. दूसरी बात, उसने पाप के सुख को, जो पाप के अंदर जो सुख मिलने वाला था, उसे त्याग दिया. The second thing he gave up was the pleasures of sin. और सबसे बड़ी बात, मिस्र के धन को उसने त्याग दिया. And the third thing he did is he gave up the riches of Egypt. यस, फिरौन की बेटी होने के लिए अपने आप को उसका पुत्र का होने से इनकार कर दिया He उसने. refused to be called the son of Pharaoh's daughter. देखिए, परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा, परमेश्वर को धन्यवाद मिले क्योंकि उसने उसे बुद्धि और ज्ञान दिया. सही समय पे उसने ये सब कुछ निर्णय लिया. एक फिरौन के बाद नेक्स्ट फिरौन बनने का पूरा हक रखने वाला मूसा एक अधिकारी व्यक्ति था. You know, thanks be to God that Moses gave up all these things because he humbled himself, or else he was in line to be the king of Egypt. एक मिस्र के महल में रहते हुए
सारी सुख सुविधाएं उस महल के अंदर सारी थी। और वो एक मिस्र उस समय संसार का महाशक्ति देश था वो। And he was living in the palace of Egypt and enjoying all the pleasures in that palace. And Egypt at that time was a मिस्र के superpower. अंदर बहुत कीमती पत्थर और बहुत मूल्यवान खजाने से भरा हुआ मिस्र था वो। And Egypt was filled with precious stones and many treasures. और बाइबल बताती है मूसा ने इन सब का इनकार कर दिया। And Bible tells us that Moses rejected all these things. सर उसका त्याग भी देखिए, उसने सेवा भी कैसे की है। Look at his sacrifice and then you will understand his ministry. कितने बड़े राजा को परमेश्वर ने नम्र कर दिया है। As such a great king who humbled himself. अपने लोगों के लिए अक्सर उसने प्रार्थना की है। He prayed for his people always. उसने प्रार्थना में परमेश्वर से लड़ाई भी की है। And he fought with God in his prayer. उसने कहा यदि तुम मेरे लोगों को मारेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से हटा दे। He prayed to the Lord, Lord, if you want to destroy my people, blot out my name from the book of life first. आपका मेरा जीवन नम्र होना बहुत जरूरी है दोस्तों। Your and my life should be a life of humility. उसने ये सब कुछ त्याग दिया। He gave up everything. आज संसार के लोग अपने समय को, स्वास्थ्य को, खास करके अपने रिश्तों को और इन बहुमूल्य चीजों को प्राप्त करने के लिए वो दावा करते हैं या उनके पीछे दौड़ते हैं। You know, today's man is running behind health, is running behind his family, is running behind some time so that he can have time with his family, and he tries his level best to do all these things. लेकिन मूसा के बारे में हम ये सब कुछ देखते हैं कि उसने अपने लोगों को, अपने समय, स्वास्थ्य, रिश्तों को और सब वस्तुएं जो उसे प्राप्त होने वाली थी दांव पे लगाकर वो परमेश्वर के पीछे चल पड़ा है। But look at Moses. He put his health, his time, his family, his relationships on stake for the work of God. और इस संसार के लोग जो इन चीजों के पीछे हैं, मूसा उनके लिए एक पागल व्यक्ति के समान दिखेगा। And Moses would have been seen as a fool when the world looked at him. मैं आपको बताना चाहता हूँ, But I want to tell मैं you, मेरे एक दोस्त को जानता हूँ I know a friend of mine. जो शुरुआती समय में उसने मेरी काफी आत्मिक जीवन में सहायता की है। In my spiritual journey, he helped me a lot in अपने my beginning days. के अध्ययन को समाप्त करने के बाद एक अच्छे कंपनी में वो काम करते थे। After completing his engineering degree, he started working in a good firm. अच्छी सैलरी मिल रही थी, He had a good salary एक बड़ा फ्यूचर उनके सामने and he था, had a bright future लेकिन ahead. परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया But God called this friend for और फिर ministry. परमेश्वर ने कहा तेरी नौकरी त्याग दे। And then God told him to resign from his और वो job. पूरी कंपनी के अंदर बड़ा होनर और एक नम्र व्यक्ति था वो। And he was a very talented and a humble person in that उसके whole टैलेंट, company. उसके काम को जनरल मैनेजर और डायरेक्टर ने उसका लोहा माना था। The GM and the directors of the company had appreciated his talent. और जब उसने रिजाइन को रखा, And when he put forth his जनरल resignation, मैनेजर और जो डायरेक्टर शॉक हो गया वो। the general manager and the directors were shocked. क्या एक सेवा के लिए तो इतनी बड़ी नौकरी ठुकरा रहा है? Are you rejecting such a good position सोच for ले, अभी ministry? भी हम तुझे 10 दिन देते हैं। We give you 10 more days. Think about it again. उसे एक महीना सोचने के लिए दिया। They gave him a 1 month period for एक thinking महीना about पहला जो it. निर्णय था, एक महीने के बाद भी वही निर्णय आया। And after 1 month, his decision was firm. तमाम बड़े लोगों ने उसे समझाया। All the other elderly people अरे tried तू to जवान है, advise तेरा him. फ्यूचर है और तू आगे जा सकता They है। told him, you are young and you are talented, you have a bright तेरी future. सैलरी लाखों के अंदर चले जाएगी। You can earn millions of rupees. इस कंपनी के अंदर ये पद को पाने के लिए लोग तड़पते हैं, तुझे तो ऐसे ही मिलने जा रहा है ये सब। People are striving to have this position in the company and you have already gotten that position. लेकिन आप जानते हैं उसने क्या किया? अंत में रिजाइन दे दिया। But do you know what he did? Finally, he resigned from his job. उसके काम के कारण वहां पर एक बड़ी रिक्तता आ गई थी। And because he left that position, there was a huge void in that आखिर place. 4-5 महीने के बाद वापिस कंपनी ने उसे बुलाया। After 4 to 5 months, the बोला तुम company हमारे called लिए him काम करो, again. लेकिन घर से काम करो, लेकिन तुम ही काम करो। They told him that we need you as a employee in our company. हम You सैलरी can work from तुमको home उतना ही देंगे। and we'll give you the same salary. परमेश्वर की स्तुति हो। Thanks be to कि God. आज अपनी पदवी और पाप के सुख और खास करके धन को त्यागने के लिए आप तैयार हैं क्या? Are you ready to give up your riches, your position and the pleasures of आपका sin? मेरा जीवन त्यागमय जीवन होना बहुत जरूरी है। Your and my life should be a life of sacrifice. मूसा ने ये सब कुछ किया, Moses did the same. इसलिए तो 20 लाख लोगों को परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया। And that's the reason why the Lord brought 2 million people under his hand. परमेश्वर आपका आदर और सम्मान करता है। The Lord will always honor you परमेश्वर and को ये respect you. नम्र लोग चाहिए। He just needs a
humble person. परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर, स्तुति मिले। And we thank the Lord, we give him glory, praise and honor. हम देखते हैं कि दूसरी एक बात बता के मैं इसे समाप्त करूंगा। मैं One more संदेश thing को। and I'll close. उसने 3 पदों को छोड़ा और 3 चीजों को उसने पाया। He gave up 3 positions and he received 3 things in exchange. मूसा ने 3 चीजों को छोड़ा और 3 चीजों को उसने अपने जीवन में लिया। Moses gave up 3 things and he took 3 things in his life. और 3 चीजें हैं, नम्रता, दुख और निंदा, उसने अपने जीवन के अंदर लिया। And the 3 thing was humility, sorrow मैं and आज affliction. आपको कहना चाहूंगा, ये मसीह लोग नहीं कर सकते हैं आज के समय में। You know, people of God, many a times Christians cannot bear these things in their life. कौन अपमान और निंदा को सहेगा? Who can endure आज humiliation हमारे and एक गाल को insults? मार दिया जाए तो हम इतना बड़खड़ा जाते हैं कि हम क्या करते हैं मालूम नहीं। If someone were to slap us on one cheek, we get so disturbed by that we are ready to लेकिन do anything मूसा for ने revenge. नम्रता, दुख और निंदा को अपने जीवन में स्वीकार लिया। But what did Moses do? He accepted humility, sorrow and 40 insults. साल सेवा उसने की, उसके कलीसिया के अंदर से बहुत दुख उठाना पड़ा। He served the Lord for 40 years जिन and he had to लोगों के endure लिए many उसने sorrows. प्रार्थना की, वे उसे पथराव करना चाहते The थे। same people for whom he was interceding वही wanted लोग to थे, stone him. उसकी अगुवाई पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह किए। Those same people questioned his leadership ये भूल गए कि यही वो मूसा है जो उन्हें मिस्र में से लेके आया and है। they forgot that this was the same man Moses वे who भूल delivered गए them कि from उसकी Egypt. प्रार्थना के कारण आज वो बचे हुए हैं। They forgot that this was the same man who prayed for them. यही वो मूसा है जो परमेश्वर से लड़ा, नहीं हम तेरा दूत नहीं, तू हमारे आगे चलेगा, नहीं तो हम आगे नहीं And चलेंगे। this was the same man Moses who struggled with God in prayer saying, Lord, let not your angel but let your very presence lead us. यह सब मूसा को देखते उसने दुख भोगने को चुन लिया है। And we find that that Moses took the portion of sorrows. मिस्र के लोग, इजरायली लोग इब्रियों को एक तुच्छ जाना करते थे, नीच जाना करते थे। ऐसे लोगों के साथ जीवन बिताने के लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। And the people of Egypt considered the people of Israel as a base. They rejected them. And therefore, still Moses chose to live with those people. आज बहुत सारे लोग सेवा तो करना चाहते हैं। Many people want to serve. क्या आपकी तैयारी है स्लम एरिया में जाके काम करने की? But are you ready to go into the slum areas and work for the Lord? परमेश्वर आपको कहां का ले जाएगा आप नहीं जानते हैं। You never know where the Lord will take you in ministry. अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। If you are not willing to do that, then you cannot serve God. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, मूसा ने सब कुछ सहन किया। But thanks be to God, Moses endured all these things. उसने नाम, अपने पदवी, अपनी प्रशंसा, आदर व सम्मान को छोड़कर अपमानित होना, त्यागा जाना, लज्जित होना, ये चुन लिया उसने। He gave up his great name, his great position, his influence, his riches, and all these things in exchange of sorrow आप and बताइए, affliction. कौन है ऐसा व्यक्ति जो कहेगा मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं? Who is that person who would say, I am ready for afflictions? और अपनी पहचान ये नीच और ऐसे छोटे लोगों के बीच में वो बना पाए। And to identify himself with people who are considered nothing, with people who are lowly. कौन है महान सुनामी बनना नहीं चाहेगा? Who does not want to be a great and a powerful person? लेकिन हम मूसा को देखते हैं कि उसने अपने आप को सबसे छोटा किया। But we look at Moses, he humbled himself उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। and he gave up everything. क्या आज आप त्याग करने के लिए तैयार हैं क्या? Are you ready to sacrifice everything यदि for the Lord? आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा यूसुफ जो है अपने कटोरे, चांदी के कटोरे को आपके बोरे में रखना चाहता है। If you are listening to this message and you agree to humble yourself before the Lord, then our heavenly Joseph wants to place his silver cup in your sack. आप यीशु के समान आपको एक शुद्ध हृदय मिल जाएगा And आज। you will receive a pure heart मैं like बताना चाहता हूँ Jesus. प्रभु के लोगों को, दीनता और शुद्धता साथ साथ चलते हैं ये। I want to tell you, people of God, humility and purity go hand in hand. अधिकतर हमारा जो शारीरिक जो स्वभाव है, चिड़चिड़ा होता है, क्रोधित होता है, ईर्ष्यावान होता है, हट्टी होता है, बलवा करने वाला होता है, घमंडी बातें हमारे अंदर छिपी होती हैं। Most of the time, we have these attributes in us that we are angry, we are arrogant, we are proud, we are haughty, always boasting about ourselves. जब यदि कोई झगड़ा या कोई समस्या सामना करते हैं तो वाद विवाद और मारपीट हम कर बैठते हैं। When we face a trouble or a trial, or when someone argues with us, we start arguing and fighting with them. और जब हम उसके बारे में सोच विचार करते हैं, जानते हैं, तो हम देखते हैं
हमारे भीतरी मनुष्य के भाग के अंदर एक छोटा सा घमंड जो एक सांप की तरह फन निकालते हुए ऊपर आ जाता है। And when you decide to introspect your life after all those things have happened, you realize that there is a small प्रभु के snake लोगों में of कहना pride in चाहूंगा, our हम heart. जितना अधिक अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, हम उतने पवित्रता और शुद्धता के अंदर बढ़ते जाएंगे। The more you humble yourself before the Lord, the more you would grow in purity and in holiness. और वे सबसे शुद्ध हो जाएंगे। And those people who humble themselves जो will become the सबसे purest. शुद्ध होंगे वही सबसे दीन होंगे। And those who would be the purest will be the most humblest. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को नम्र और दीन करें। And God wants us to humble ourselves before Him. हम अपने आप को नम्र और दीन करें। Let us humble ourselves before Him. तब यीशु आज आपके बोरे, जीवन के बोरे के अंदर चांदी का कटोरा And रखेगा। then Jesus Christ would आप place that यीशु के silver cup समान in your एक life. शुद्ध मन को प्राप्त करेंगे। You would receive a pure heart like Jesus आपके Christ. जीवन के अंदर पवित्र आत्मा समा जाएगा। Holy Spirit would descend in your life. वो आपके अंदर रहना पसंद करेगा। He will start dwelling in your वो life. आपको अपना शस्त्र बनाना He चाहेगा। will make you a weapon. वो आपके द्वारा अपनी महिमा कराएगा। And He will glorify God through you. पवित्र आत्मा को शुद्ध लोग बहुत आवश्यक हैं। The Holy Spirit needs holy and pure people. परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिले। Let us thank the Lord. प्रभु Let इन us give वचनों Him के glory. द्वारा आप सबको आशीष में And may करे। the good Lord bless you all through this message. ये हमारा पहला संदेश था, ये This- पहला सीरियल था। This is part 1 of this message. इसका ही पार्ट दूसरा मैं आपको बाद में बताऊंगा। And next week we are going to start with part 2. परमेश्वर को महिमा गौरव आदर मिले। I give all the glory, praise and honor to the आइए Lord. प्रार्थना Let करें। us pray. प्रभु मैं धन्यवाद और महिमा गौरव आदर देता हूँ। Lord, I thank you. I तेरे give you वचन को glory. सुनने का तूने सौभाग्य हमें दिया प्रभु। Thank you for this privilege to hear your word. पिता इस चांदी के कटोरे को आज हमारे बोरे में रख परमेश्वर। Father, place this silver cup in आज our हमें sack. यीशु के समान परमेश्वर शुद्धता का हमें हृदय दे परमेश्वर। Give us a pure heart like our Lord Jesus Christ. आज हमारा इस्तेमाल कर परमेश्वर। Lord, use us today. पवित्र आत्मा हम में जो कमियां हमें उसे दूर कर। And Lord, Holy Spirit, help us to get rid of पवित्र the things आत्मा which जब we तेरा lack. स्वागत करते हैं कि इस जीवन के बोरे में तू आ। And Holy Spirit, we welcome you into our तेरे life, which is the सामर्थ्य के sack, साथ उतर के आ। and descend with your हमें holy मसीह में power, सिद्ध बना and perfect us in Christ, ताकि हम तेरी महिमा कर पाए। so that we can हर glorify एक दिन you, हम तेरे लिए इस्तेमाल हो पाए so that we परमेश्वर। can be used and be useful for you. घमंड, अहंकार, हट्टीपना हमारे जीवन में से हट जाए। Lord, let arrogance and pride be नम्र और get out दीन from our होकर हम life. तुझे समर्पित होते हैं We परमेश्वर। humble ourselves in humility आज before जितने you. लोग सुन रहे हैं प्रभु ने तू ब्लेस कर प्रभु जी। And Lord, all those people who are watching और us, मैं bless them धन्यवाद right देता हूं now. जितने लोगों ने अपने आप को तैयार किया, आज उनके जीवन के बोरे में तूने चांदी का कटोरा रख दिया है। And I thank you, Lord, that all those people who have prepared themselves in humility, you have placed your silver cup in their जैसे sacks. यूसुफ जानता था किसके बोरे में वो चांदी का कटोरा रखना है, वैसे यीशु तू जानता है किसके जीवन में आज ये चांदी का कटोरा रखना है और तूने रख दिया है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। As Joseph knew which person's sack needs that silver cup, in the similar way, Lord, you know who wants that silver cup in their life. I pray, place that silver cup in their life, Lord. हमारे जीवन से तुझे महिमा गौरव आदर मिले। And let you be glorified through us. सारी महिमा गौरव आदर में I आपको give you all the glory, praise and honor. यीशु के नाम In में Jesus' name we pray. आमीन Amen. आमीन। और हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष घरों में टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।